I'm not able to see whether I'm in this frame or not. So if you find me, I'm going out of the screen. You told me, right? स्ट्रोक्स लॉ ये कहता है कि F is directly proportional to eta R V. If we say eta force is directly proportional to eta की power A, R की power B and V की power C, velocity की power C, right? तो F का dimensional formula, F is a force and its dimensional formula is ml t minus 2. Is it like this? और eta मतलब eta क्या था? Coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity eta is equal to, eta की जो वैल्यू है that is eta जो था हमने जो निकाला था that was ml minus 1 t minus 1. Is it? एंड रेडियस जो होता है, रेडियस का जो कोफिशिएंट होगा, जो जो सॉरी जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल. इज इट? एंड वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ एम टी की पावर माइनस 1. ये हो गया. ठीक है. अब अगर इसको तुम फॉर्मूले में रखो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, फोर्स का इधर रखते हैं तो एम एल टी की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट ले लेंगे हम, अभी हम इक्वल टू करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू पहले ईटा, तो ये हो गया एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 का होल पावर ए इंटू एल की पावर बी इंटू एल टी की पावर माइनस 1 सी. Is it? Okay. Now again we write m l t minus 2. तो ये हो गया. और यहाँ पे अगर आप देखो m ओनली 1 है तो m के पास a हो गया. ठीक है. और l के पास अगर आप देखो तो l को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ माइनस a, यहाँ पे किया तो प्लस b और यहाँ पे किया तो प्लस c. इज इट? एंड t के पास जो हुआ, t के पास जो होगा दैट इज t की पावर माइनस a एंड दिस इज माइनस c. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको भी हम ऐसे ही लिख लें अगर इसी फॉर्मेट में तो ये हो जाएगा m, फिर ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2. अब m को इसके बराबर किया तो m की पावर 1 बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है तो इज a. ठीक है. तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 1. इज इट? अब हमने क्या किया यहाँ पे, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू t की पावर माइनस a एंड माइनस c. ठीक. तो अब यहाँ पे जब आप इसको लोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1 और ये हो गया माइनस c. ठीक. अब ये इधर आया तो ये प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस c. It becomes minus 1 is equal to minus c. Minus minus cancel. So we get c is equal to 1. Is it?
तो t के लिए तो c की वैल्यू भी 1 हो गई. Now a is 1, c is 1. Now put the values here itself. Now we take l. l की पावर 1 is equal to l minus a plus b plus c. ठीक है, तो ये हो गया l, तो ये हो गया 1 is equal to minus a plus b plus c. अब 1 is equal to a की वैल्यू 1, तो -1 प्लस b हमें नहीं मालूम है, c की वैल्यू +1 है ना. ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो 1 is equal to b. तो इट मीन्स क्या हुआ कि a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. So now again we come in this equation, ठीक है, put these values here. तो it means क्या हुआ कि f is directly proportional to eta की पावर 1, रेडियस की पावर 1 एंड वेलोसिटी की पावर 1. ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे तो f इज इक्वल टू k इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी. एंड इफ k इज इक्वल टू 6 पाई, k is equal to 6 pi, in that case f is equal to 6 pi eta r b. ये हो गया हमारा स्ट्रोक्स लॉ. इज इट? ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला से हमने स्ट्रोक्स लॉ को वेरीफाई किया. तो ये हमने पढ़ा था. अब क्या होता है जब वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो कैन आई रब दिस? ओके, जब जब वाटर फ्लो करता है तो मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, और इसमें वाटर फ्लो कर, तो अगर ये एक रे है वाटर, एक ये एक स्ट्रीम है वाटर की, तो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इन सब का टेंजेंटियल डायरेक्शन एक ही होगा. जो पहले इसका रहा होगा ये आगे आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया. ठीक है, सब एक दूसरे मतलब प्रीसीडिंग को क्रॉस करके आ रहे हैं. मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ई, राइट. तो एट सम टाइम सपोज टी पे बी यहां रहा होगा, ठीक है, टी टाइम पे बी यहां रहा होगा और T1 टाइम पे बी यहां पे आ गया. ठीक है, ऐसे ही टी टाइम पे सी यहां पे रहा होगा और T1 टाइम पे ये यहां आ गया, है ना. ऐसे ही टी टाइम पे डी यहां रहा होगा और T1 टाइम पे ये यहां आ गया. तो हर मॉलिक्यूल, हर पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग मतलब मॉलिक्यूल के पॉइंट को फॉलो कर रहा है. ऑल द पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू सेम, all the points are passing through same point and having a same tangential direction. ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन पाथ क्या होता है? स्ट्रीमलाइन पाथ इज स्ट्रीमलाइन पाथ स्ट्रीमलाइन पाथ इज स्ट्रेट और कर्व. स्ट्रेट और कर्व, ठीक है, स्ट्रेट मतलब स्ट्रीमलाइन पाथ इज स्ट्रेट और कर्व, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स, टेंजेंट जो है, टेंजेंट at which tangent at which tangent at which at any point at
any point gives the direction of flow of liquid at that point मतलब इज ए स्ट्रेट लाइन, ये या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, या ऐसे चल रहा है, ये कर्व्ड है, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें, तो टेंजेंट एट विच एंड एनी पॉइंट, अगर यहाँ का आप एक टेंजेंट डालोगे इसके ऊपर, टेंजेंट क्या होता है, जस्ट वन लाइन। स्ट्रेट लाइन का तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होगा फिलहाल। अगर ये कर्व पाथ पे आप टेंजेंट लोगे तो ये ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे लोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और ये हो गया स्ट्रीमलाइन। एंड देन वी हैव ट्यूब फ्लो। ट्यूब फ्लो क्या होता है, ट्यूब ऑफ फ्लो मतलब when many streamlines, a tube of flow is a bundle of streamlines, bundle of streamlines, having same velocity of liquid, ठीक है। मतलब bundle of streamlines having same velocity, having same velocity having same velocity over any cross section, over any cross section perpendicular to direction of flow, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जैसे कि ये अगर एक है हमारा, यहाँ पे ये ऐसे मूव कर रहा है, ट्यूब है ये, है ना, इसमें एक लाइन ऐसे चल रही है, ये एक लाइन ऐसे चल रही है, ये सारी बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। आपने यहाँ पे एक कट मारा, तो जब आप इसका क्रॉस सेक्शन बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 1 2 3, ये जितनी भी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी सॉरी, ये सारी वेलोसिटीज v ही होंगी इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, जितने भी स्ट्रीम लाइंस होंगे। और ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये सारे जो हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर ए है, इस क्रॉस सेक्शन का अगर एरिया ए है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी v है, v मीटर पर सेकंड के डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू वी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ कहा गया ट्यूब फ्लोस को कहते हैं कि व्हेन बंडल ऑफ स्ट्रीम्स हैविंग सेम वेलोसिटी ओवर एनी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सॉरी डायरेक्शन फ्लो लिख दिया मैंने, इट शुड बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। और इसका जब आप क्रॉस सेक्शन काटोगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो परपेंडिकुलर, अगर आपने जो क्रॉस सेक्शन हमने काटा, ये डायरेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन आपने यहाँ पे लिया, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक स्लाइस काटा आपने,
तो इस स्लाइस को काटोगे तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज दिस, एंड ये स्ट्रीम, ये बंडल ऑफ स्ट्रीम, ये मतलब ये सारी स्ट्रीम लाइंस हैं, ये स्ट्रीम लाइंस हैं, ठीक है। और ये इसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया, तो इस क्रॉस सेक्शन में जितने भी स्ट्रीम लाइंस होंगी उन सबकी वेलोसिटी सेम होगी, अगर ऑब्जेक्ट, अगर लिक्विड स्ट्रीम लाइन पाथ पे है तो, ठीक है। इज इट, इतना क्लियर हो गया? स्ट्रीम लाइन पाथ एंड ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है। अब आता है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है लैमिनर फ्लो। इसको हटा देता हूं मैं। लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो में क्या होता है? इट इज स्लो एंड स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड। सपोज कि ये है, ये ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे स्ट्रीमलाइन हैं, ये रेस चल रही हैं वाटर के इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एक क्लियर सी फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये मूवमेंट है। तो लिक्विड फ्लो स्लोली एंड स्टेडीली, ये क्या है? लिक्विड, लिक्विड फ्लो स्लोली एंड स्टेडीली, स्टेडीली, स्टेडीली मतलब फ्लो कर रहा है, कंसिस्टिंग है, ठीक है, कंसिस्टिंग ए नंबर ऑफ लैमिनास और लेयर्स वन ओवर अदर, ये एक के ऊपर अदर लेयर्स हैं। लिक्विड फ्लो स्लोली और स्टेडीली विद लेयर ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। दीज आर मैनी लेयर्स, लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। layers, many layers of liquid flowing liquid slowly and steadily। तो इसमें क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स, अब हर लेयर एक दूसरे के ऊपर एक विस्कस फोर्स लगाएगी, ठीक है। जब ये विस्कस फोर्स लगाएगी तो क्या होगा कि स्लो है तो भी क्या फर्क पड़ता है, जो ये बीच वाली लेयर होगी, ये वाली लेयर, ये ऐसे होगी, इसको खींचने के लिए ये इधर की तरफ ऐसे होगी, ठीक है। इसको खींचने के लिए ये इधर की तरफ ऐसे होगी, और ये इधर की तरफ ऐसे होगी, इज इट। और ये जो है ये ऐसे होगी, और यहाँ पे आके स्टेडी हो जाती है, यहाँ वाली जो लेयर होगी ये स्टेडी हो गई, मतलब नॉट मूविंग, बैंक का। इसी तरह से इस लेयर में चलेंगे तो ये ऐसे आएगा, राइट। फिर ये फिर ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, और ये। तो अगर आप देखो तो ये क्या हुआ, ये एक पैराबोला फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये पैराबोला फॉर्म हो गया, तो पैराबोला फॉर्म हो गया, ठीक है। और एट द एंड्स, ये जो दो एंड्स हैं, ठीक है, तो ये जो टुवर्ड्स टुवर्ड्स वॉल ऑफ ट्यूब, टुवर्ड्स वॉल ऑफ ट्यूब, टुवर्ड्स वॉल ऑफ ट्यूब the velocity of layer, towards wall of tube velocity of layer
of liquid decreases, मैंने कहा ना ये वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीजेस, and becomes zero, and becomes zero, and becomes zero for the layer at the wall of the tube, and becomes zero for the layer, for the layer at the wall of tube. मतलब ये यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लेयर होगी और जो यहाँ पे जो लेयर है, इसके लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है. टुवर्ड्स वॉल ऑफ ट्यूब द लेयर्स ऑफ लिक्विड, towards wall of the towards wall of tube, the velocity of the velocity the velocity velocity of velocity of layers of liquid decreases, ठीक है. towards wall of tube towards wall of tube velocity of layers of liquid decreases and becomes zero for the layer at the wall of tube, ठीक है. जो से सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, velocity of liquid, and at the wall of tube, at the wall of tube velocity of liquid, velocity of liquid at the wall of tube velocity of liquid is zero, ठीक है. because of that a parabola is formed, ठीक है. so so profile of laminar flow of liquid seems to be parabola, ठीक है. and this is laminar flow, laminar flow. Laminar flow में liquid flows slowly and steadily, many layers of liquid, right, towards the wall of the tube. Velocity of layer decreases and becomes zero at the layer of layer at the walls of tube. ये maximum velocity of the middle and towards wall it decreases, ठीक है. अब क्या होता है, ये हो गया लैमिनर फ्लो. लैमिनर फ्लो क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी, ठीक है. अब फिर होता है कि अगर एक 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 सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू होती है, इस सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, इस सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू of critical velocity of liquid, a certain limiting value of critical velocity of liquid, अगर below this है, अगर मतलब ये हो गया तुम्हारा इज VC, ठीक है. अगर VC से वेलोसिटी इज लेस देन VC, then it is laminar, ठीक है.
और अगर इट इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन द ये मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, देन इट बिकम्स टर्बुलेंट। टर्बुलेंट तो ऑलवेज वेलोसिटी क्या हुई कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है liquid की velocity, if velocity of liquid is less than the critical velocity, then it becomes laminar, मतलब it is moving steadily and slowly, ठीक है। and when it is मतलब when velocity of liquid is greater than the critical velocity, then it becomes turbulent। turbulent मतलब ये होता है कि fast and zigzag motion, fast and zigzag मोशन हो सकता है लिक्विड की लेयर का, ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव लैमिनर वेलोसिटी एंड हमने पढ़ा कि स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी क्या होती है। स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए लिक्विड आर पासिंग थ्रू सेम लाइन, ठीक है, सेम पॉइंट मतलब एट सेम मतलब ड्यूरिंग द फ्लो, if we take a tangent, तो tangent is in the flow of direction of liquid, ठीक है। tangent is if we take tangent of points on the streamline मतलब on the layer, so all the tangent should be in a direction of flow, उसको बोलेंगे streamline। फिर आता है हमारे पास, फिर हमने पढ़ा ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो में क्या होता है कि many मतलब streamlines are there, and if we take a cross section of that at a particular point, तो उस point पे all the points of streamlines are with same velocity and in same direction, उसको बोलेंगे ट्यूब ऑफ फ्लो। देन वी कम टू लैमिनर वेलोसिटी। लैमिनर फ्लो स्लो होता है, अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो लैमिनर की क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तो लैमिनर फ्लो होगा, मतलब स्लो होगा, और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। अब आता है यहाँ पे एक होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर in case of viscous liquid, critical velocity is given by viscous liquid में in viscous liquid critical critical velocity VC is equal to n into eta upon density into d। यहाँ पे क्या है, n is रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ viscosity। eta is coefficient of viscosity, rho is density of liquid, and d is diameter of tube, d is diameter of tube। ये इससे हम निकालते हैं विस्कस लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज व्हाट क्रिटिकल वेलोसिटी।
वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो क्या हो जाता है कि वी सी इंटू रो इंटू डी इज इक्वल टू एन इंटू ईटा, या एन इज इक्वल टू वी सी इंटू रो इंटू डी अपॉन ईटा, ठीक है, अपॉन ईटा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू डायमीटर इंटू कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इससे हम रेनॉल्ड नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे आप रेनॉल्ड नंबर निकाल सकते हो, है ना। मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा, रेनॉल्ड नंबर्स उतने कम हो जाएंगे, जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, ठीक है। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी या डायमीटर ज्यादा होगा तो रेनॉल्ड नंबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 0 to 2000 है, मतलब रेनॉल्ड नंबर इज 0 से 2000 के बीच में है, तो जो जो मूवमेंट होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड इज लैमिनर, फ्लो ऑफ लिक्विड इज लैमिनर, ठीक है। क्या बोला मैंने? हेलो, मैंने क्या बोला? रेनॉल्ड नंबर इज 0 से 2000 के बीच में है तो फ्लो ऑफ लिक्विड इज लैमिनर, ठीक है। और अगर 0 से 2000 के बीच में, अगर ये n इज इज n इज ग्रेटर देन 2000, ग्रेटर देन 2000 है, देन फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट हो गया व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, एंड व्हेन इट इज मतलब इट इज इन बिटवीन 0 to 2000, लेस देन 2000, then it is flow of liquid is laminar, ठीक है। laminar means flow and steady, and turbulent means it is in zigzag motion, ठीक है। और अगर ये नंबर n जो है, if n is between 2000 और 3000 के बीच होता है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेडी, फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेडी। ये क्या हुआ भाई, इको क्यों आ रहा है? अनस्टेडी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या? Reynolds number in viscous fluid, critical velocity Vc is equal to n into eta upon rho into d, and when we bring so n is Reynolds number, so n is equal to Vc, critical velocity into density into diameter of tube upon coefficient of viscosity. So if n is 0 to 2000, it becomes
flow of liquid is laminar, and when n is greater than 2000 then flow is turbulent. ठीक है, और 2000 से 3000 के बीच में होता है तो फिर फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टडी. ठीक है, ओके. अब क्या करते हैं, तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई तो व्हाई नॉट यू चार्ज व्हेन यू नो कि वी आर गोइंग टू टेक ए क्लास, वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास फ्रॉम 12:30 onwards, so why not you charge it. जी, अच्छा, शुड आई रब दिस, इतना नोट कर लिया ना. ओके, so if you want to charge your mobile then I can give you 10-20 minutes, you charge it, then we I start the new topic. फिर बीच में कट जाएगा तो हाँ 15% तक तो भी हो जाएगा. how old is your battery, it is depending upon that, है ना. अब आता है फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, equation of continuity. Are you with me? Keep on replying. Hello. Yes, when you are supposed to be going off then inform me, sir, I'm going off. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. देखो ये एक ट्यूब है, ठीक है, क्या बाबू जी समझ में आती है ये. अच्छा ये बताओ, एक ट्यूब है, इधर से आपने पानी भरा, इधर से पानी, उसमें पानी आप डाल रहे हो, ठीक है, तो इधर से कितना पानी निकलेगा, इधर से डाल रहे हैं या इधर से डाल रहे हैं, इधर से. इट डजंट मेक एनी सेंस ना, यू नो, इट डजंट मेक एनी सेंस. नहीं नहीं निकलेगा हर जगह से नहीं. वी हैव टू ओपनिंग पॉइंट्स, one at one terminal, another one is at another terminal, fine. No other point of मतलब coming out liquid, no other, you know, breakage is there, leakage is there. It is full flush tube, right? So how much, whether liquid is flowing, I'm just asking you whether liquid is flowing in this direction or in this direction, it doesn't matter. Liquid is coming from top, मतलब from higher side to lower side, और lower side to, no doubt from higher side to lower side आएगा तो वहां पे हमें पैसिव मतलब होगा, पैसिव मूवमेंट होगा, मतलब वी हैव नॉट टू पुट सम एनर्जी वन फ्रॉम. लेकिन एक्टिव मोशन के लिए मतलब एक्टिव मूवमेंट के लिए वी हैव टू पुट सम एनर्जी व्हेन फ्रॉम लोअर साइड टू हाई साइड हम देंगे. बट माय पॉइंट इज दैट कि इफ वेदर इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यहां से अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, अमाउंट ऑफ वाटर का कितना आएगा. हमारे यहाँ जितना पानी आप इधर से डालोगे उतना ही बाहर निकलेगा, है ना. तो मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर एट पॉइंट ए, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मास ऑफ पॉइंट बी, mass of water at point B. ठीक, हाँ ठीक है.
हो गया। हेलो।